ओम शांति। आज 14 अगस्त 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, जो बीता सो अच्छा, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं, अब इस पराए देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास। जो बच्चे कामचिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले जाऊंगा और फिर राजाई में भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। अभी बाबा कहते कि मैं जानता हूँ मैं आया ही किस लिए हूँ, अपने घर भी ले आऊँ, फिर राजाई में भेज दूंगा श्रृंगार कर। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाबा जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज़ समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं। हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। मैं आता ही हूँ इस रावण राज्य में। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराए देश में आए हैं। ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी और बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावन हार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। ये सारी दुनिया पुरानी, बाबा कहते अभी ये सारी दुनिया पुरानी, फिर इसको स्वर्ग हेवन बनाने आता हूँ और ज्ञान देते। वे ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब है,
इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे। यह जो भी पुरानी दुनिया है, बाबा कहते इसको आग लग जाएगी। बाबा कहते नथिंग न्यू। बाबा अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है और धर्म स्थापक तो किस लिए आते हैं? सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं ऑल ब्रदर्स। एक बाप और सभी आत्माएं बच्चे हैं। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये जरूर लिखना है कि शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। समझाने वाला स्वयं कौन? वह निराकार जो कि शिव भगवानुवाच, शिव भगवान के महावाक्य हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% जो बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना करते वह दुनिया, तो बाबा कहते जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। इसलिए उसको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ, करता नहीं हूँ, निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को ख़त्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते। कहा जाता शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। तो यही पति से पावन फरिश्ता बनते हैं। कौन? ब्रह्मा जो पतित, ये पावन फरिश्ता बनते। इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। जो ब्रह्मा है, यही ब्रह्मा की आत्मा फिर देवी देवता धर्म का प्रिंस बनता है, माना कृष्ण। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। अब चित्र तो देने पड़े ना, समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा ना। जानते हैं, हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। तब शिव बाबा ही आकर के ये ज्ञान सुनाते। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते। बाप भी कहते पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता नहीं। जैसे बाप की महिमा है, वैसे भारत की भी महिमा है। बाप की भी महिमा तो भारत की भी महिमा, क्योंकि भारत में ही भारत की महिमा क्यों है? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। भारत हेवन था। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अच्छा, फिर ये कहाँ गए? लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब बाबा कहते कहाँ गए? ये अभी तुम जानते हो। और किसकी भी बुद्धि में थोड़े ही होगा कि देवताएं ही
84 जन्म ले पुजारी बनते, अभी तुमको सारा ज्ञान है। जो ज्ञान सागर ज्ञान देते, बाबा कहते अभी तुम्हारे में भी ये ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले वे सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। तो पहले पहले मेरी भी पूजा करते, फिर भक्ति मार्ग में पहले पहले मेरी पूजा, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते देवी देवताओं के चित्रों की। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने। अब फिर पूज्य बनते तो कितनी खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, क्योंकि अभी नशा चढ़ता, अभी स्मृति आती है, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो अल्पकाल की खुशी मनाते हैं दुनिया में। वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती, यहाँ तो अल्पकाल खुशी मनाते एक दिन की। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो लक्ष्मी को बुलाने के लिए करते। दीपमाला होती है कारोनेशन पर, बाकी इस समय जो उत्सव आदि मनाए जाते वह वहाँ होते नहीं। वहाँ तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। पूरे कल्प में ये संगम का समय। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, ये है राजयोग। बाबा कहते एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहते हैं, बाबा क्या कहते, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति, खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसे क्लियर कर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवानुवाच होने से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। ये स्मृति में रहेगा, ये शिव भगवान के महावाक्य है, तो बाबा कहते पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना। इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। ये तो उनका रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें प्रवेश किया है। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा तन, ये अंतिम जन्म, इसमें अभी शिव बाबा ने प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते। चित्र कितना क्लियर है। भले अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला, डबल सिरताज वाला नारायण या कृष्ण का चित्र भी डालो। योग बल से हम ऐसा बनते हैं। भविष्य का चित्र, ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें भी आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है।
प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटिज्म तो है ना। तो ये सब अच्छी रीति समझाना होता है कि राजाई थी तो फिर से स्थापन होती। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अलफ को सिद्ध करो तो ये सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत है और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाबा तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। तो वंडर क्या? बाबा कहते हैं और जो भी धर्म स्थापक वो तो सिर्फ स्थापना करने आते हैं, और बाप तो क्या स्थापना भी करते और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते। होता सब ड्रामा अनुसार है। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं। बाबा पूछते हैं क्या विष्णु बोल सकते हैं? सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? तब बात करें कि कहा गया सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु की पूरी, तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? ये तो सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफ़र होते हो ऊपर क्लास में, कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। तो पहले पहली मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे, ऐसे पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद फिर ऐसे ही होगा। तो बाबा कहते हैं ये कल्प कल्प की नूंद है। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो ये लड़ाई लगी, नथिंग न्यू। ऐसे समझाओ कि कोई लड़ाई आदि हो रही है या हुई तो नथिंग न्यू। ऐसा कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष पहले भी। तो ये बातें तुम समझते हो, बाहर वाले तो समझ ना सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल हैं, अच्छा फिर कभी आकर समझ लेंगे। ऐसा कहते कि आते हैं समझते हैं फिर कहेंगे हाँ बातें तो अच्छी हैं। बाबा कहते कि ऐसा तो कहेंगे कि हाँ आकर समझेंगे। शिव भगवान उवाच बच्चों प्रति, ये नशा रहना चाहिए है कि हम किसको सुनते हैं? शिव भगवान के महावाक्य किसके प्रति है? मेरे प्रति। ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ अडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वही अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज़ आई कहाँ से? तो बाबा कहते ब्रह्मा को अडॉप्ट करूँ तब तो समझाऊँ। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं, हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। पंडे ब्राह्मण होते हैं, परंतु वे तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है, पांडव सेना को भी समझते नहीं है पंडे। तो बाबा कहते बाबा है पांडवों का सिरमौर। कहते हैं
बच्चे माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तब विकर्म विनाश करने का एक ही साधन क्या? बाबा की याद। फिर घर चले जाएंगे। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। परम धाम जाएंगे, फिर अमरपुरी में आ जाएंगे। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, सबकी सब आत्माएं जाएंगी। जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है, तो देखो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है ना। सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ। साजन आया है किस लिए? तुम सबको ले जाने। तुम छीछी हो गए हो, पतित हो गए, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो फिर सजा खाएंगे। जाना तो सबको है, इसलिए बाबा कहते हैं जो श्रृंगार करेंगे, माना सजनी बनेंगे, तो साथ जाएंगे। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य तो चिल्लाते रहते हैं। ये भी ऐसे है, समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं दुख में जैसे चिल्लाते हैं, वे दुख की फीलिंग ऐसे होती है। जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो। याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है। तब बाबा कहते कि नॉलेज से क्या करते हैं? भविष्य के लिए सहज जमा भी करते हो। अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। बाबा के बच्चे बने तो इसलिए बाबा कहते हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देखकर देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले भी उसका असर पड़ जाता है। जिसको देते तो बाबा कहते कैसे आत्माओं को दे रहे हैं, तो देने वाले पर उसका असर पड़ता है। वह भी पाप आत्मा बन जाते। पाप आत्माओं को देते हैं तो बाबा कहते फिर देने से उसका असर पड़ता। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर कोई पाप आदि करते हैं। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। इसमें भी अपना हिसाब किताब बन जाता, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरी पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। ऐसे बातें करते बाबा कहते नशे में रहो। अब है आज का वरदान। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर
माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को नहीं भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। बाबा कहते हैं ऐसी कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जो महावीर आत्माएं होंगे। ये सब कमजोरी है, ये भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। तो आज का वरदान कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। अब है आज का स्लोगन। समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। तो ये थे बाबा की आज की मुरली जो अभी हमने सुनी। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।